आज बात करते हैं अहंकार के बारे में कि अहंकार क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप को बड़ा समझना, ऊंचा समझना ये अहंकार का लक्षण है। ऐसा नहीं है। देखिए, अहम जो है सबसे वो मूल विचार है। मन का पहला विचार जो है वो मैं का विचार ही होता है। जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अगर आप सूक्ष्मता से ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले मैं का विचार आता है, मैं कौन। लेकिन आपके मन में जो स्मृतियाँ है वो उस विचार को ढक देता है, उस प्रश्न का उत्तर दे देता है वो खुद ही। तो ये प्रक्रिया इतना सूक्ष्म होता है कि पता भी नहीं चलता है कब ये हो गया। लेकिन अगर ये समझिए कि अगर आपका मन का स्मृति चला जाए सारा, फिर तो आप बेचैन हो जाइएगा अपने को खोजने के लिए कि मैं कौन हूँ। अगर ये स्मृति आपको नहीं रहा कि आपका पहचान क्या है, आपका नाम क्या है, फिर तो आप बेचैन हो जाइएगा। तो ये जो पहला विचार है अहम का, ये होता है अहम। ये अहम जो कोई आकार लेता है, जो भी आपका पहचान आपको मिला हुआ है, या आप पुरुष हो सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं, या आप जो भी हैं जो काम करते हैं उसके उसके हिसाब से आपका कुछ पहचान होगा। तो वो पहचान जब आपको स्वीकार करते हैं तो अहम एक आकार लेता है, वो बन जाता है। तो ये होता है अहंकार। ये हो गया, एक हो गया अहम। वो मतलब कि शुद्ध है ना, न वो शुद्ध है ना वो अशुद्ध है। अहंकार अशुद्ध है। उसके बाद अहंकार के बाद आता है घमंड का बात। तो घमंड और अहंकार में बहुत अंतर होता है। अहंकार जब बहुत ज़्यादा मतलब घनीभूत हो जाता है, मतलब वही सबको जब दबाने लगता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, ये अहम जब घनीभूत होने लगता है, मतलब ये जो मतलब होता है ना, किसी को बोलते हैं ना मंडन, ये मंड जब बहुत ज़्यादा घनीभूत हो जाता है तो इसको घमंड बोलते हैं। ये अंतर है इसमें। और जहाँ तक अब बात है स्वाभिमान का, तो स्वाभिमान का स्थिति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग जो है सो खुद को स्वाभिमानी कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। जब तक अपने आत्मस्वरूप में आप स्थित नहीं होते हैं तब तक स्वाभिमानी होना संभव नहीं है। आप स्वाभिमान का जो है सो है ना आचरण कर सकते हैं। हम किसी से कुछ लेते लेते नहीं हैं, जो कुछ है अपने में है। लेकिन जब तक मन है तब तक भीतर में चाह है, और जब तक चाह है तब तक सुप्त रूप से वो इच्छा किसी न किसी से कुछ लेने का वो रहेगा ही। आप उसको चाह के भी हटा नहीं पाएंगे। जब तक ये मन है तब तक स्वाभिमान नहीं हो का स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। जब ये मन हट जाएगा, अब अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब जो है सो आप कह सकते हैं कि उसको कहा जा सकता है कि वो बहुत स्वाभिमानी है। वो किसी से कुछ लेता देता नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा में वो तृप्त है। उसको और कुछ चाहिए नहीं। जिसको कुछ चाहिए नहीं, सच में कुछ नहीं चाहिए, वो उसको स्वाभिमानी कहा जा सकता है और स्वाभिमान की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सच कहिए तो केवल स्वाभिमान केवल कह देने से मैं स्वाभिमानी हूँ या फलाना बहुत स्वाभिमानी है, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। स्वाभिमानी की स्थिति है, उसको प्राप्त करना होता है। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, तब तक कोई स्वाभिमानी नहीं हो सकता है। और जब तक कोई स्वाभिमानी है, यह भी बात जानना जरूरी है कि स्वाभिमानी का भी मुक्ति होना संभव नहीं है। जब तक स्वाभिमान है तब तक मन है, थोड़ा सा मन, एकदम सूक्ष्म मन है। मन है ना, मान है ना अभी कि मैं स्वाभिमानी हूँ, स्व में स्थित हूँ मैं। तो जो जब तक अपनी आत्मा में है तब तक उसका भी मुक्ति नहीं है अभी है। जब स्वाभिमान भी छूट जाता है, आत्मा भी छूटता है, तब परमात्मा मिलता है, तब मुक्ति होता है, मोक्ष होता है। घमंड से छूटना तो बहुत स्थूल बात है। अहंकार से छूटना, ये थोड़ा सा अच्छा बात है। अहम से छूटना ये बहुत अच्छा बात है। अहम से हटे तो अपनी आत्मा में आए। अपनी आत्मा में आए तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ भी रुकना नहीं, यहाँ भी रुकना नहीं, यहाँ भी आप पूर्ण नहीं है। अभी आपको आत्मा से का जो छोटा सा जो हिस्सा है, उसको भी आपको अलग करके, जो छोटे घट में है, शरीर में है, केवल शरीर को अपना मैं मान के बैठे हुए। जो आत्मज्ञानी है वो ये कहेगा कि संसार में अनंत आत्माएँ हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसको परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, वो कहेगा सब कुछ एक ही है। और जो परिपक्व होता है वो ये कहेगा सब कुछ एक भी है, अनेक भी है, दोनों सत्य है। जब एक है, जब संपूर्ण रूप से सब एक है, तब संपूर्ण रूप से एक है। जब वही अलग अलग होकर अलग अलग मतलब विभिन्नता को स्वीकार कर लिया, डाइवर्सिटी को जब स्वीकार कर लिया तो अलग हो गया। एक कैसे होगा? उस समय एक नहीं रहा वो, फिर वो दो हो गया। फिर वही जब एक में सब मिल जाएगा तब फिर सब एक हो जाएगा। तो ये बात हो गया अहम का, अहंकार का, और घमंड का, और स्वाभिमान का। ये बहुत समझने वाला बात है। कुछ हम सुन रहे थे, ये कह रहे थे कि अहंकार मतलब खुद को दूसरे से ऊंचा समझना, ये अहंकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। अहंकार का मतलब क्या? अहंकार आपका पहचान है। जो भी आप खुद को अपने पहचान से खुद को जोड़ लेते हैं ना, किसी पहचान से, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये आपका अहंकार है। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। यही जब घनीभूत होने लगता है, ये घमंड बनने लगता है, तो उसमें समस्या होता है कि वो दूसरे को दबाने लगता है। दूसरे को दबाना खुद को दबाना है। यहाँ आप जो दूसरे के साथ करते हैं ना, वो खुद के ही साथ करते हैं। जितना एक बड़ा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एक माचिस का। माचिस दूसरे को जलाने से पहले खुद को जलाता है। इसलिए आप अगर दूसरे को दबाते हैं तो पहले आप खुद को दबा रहे हैं, वो प्रेशर आप खुद पे ले रहे हैं, खुद को आप कमज़ोर कर रहे हैं।
तो ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो अहम है, एक एक अशुद्ध भी अहम है और शुद्ध भी अहम है। अहम मैं जो है, शुद्ध मैं ये होता है कि जो अपनी आत्मा का आपको ज्ञान हो गया तो वो शुद्ध मैं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल परम शुद्ध है वो। और जो मन के द्वारा स्वीकार करके जो कोई हम अज्ञान में जो मन मैं होता है, वो मैं भी ऐसे देखा जाए तो शुद्ध ही है। उसमें जब तक वो कोई रूप नहीं लेता है, जब तक अहंकार नहीं बनता है, तब तक वो शुद्ध ही है। लेकिन मतलब उसका शुद्ध होने का कोई मतलब नहीं है। वो शुद्ध ऐसे ही है जैसे बच्चा है। बच्चा भी परमहंसी होता है, उसका भी कोई उसमें भी कोई दोष थोड़ी होता है। बच्चा बिल्कुल निर्दोष होता है, लेकिन वो अभी उसका निर्दोष किसी काम का नहीं है। वो निर्दोष होना जब अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित हो गए, वो परमहंस जब हुए, तो वो काम का है। ऐसे तो बच्चा भी निर्दोष है, लेकिन उसका निर्दोष कुछ समय के लिए है, बाद में फिर वो दोषी बन जाएगा समाज के क्या बोलते हैं, जो भी है उसको स्वीकार करके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।